हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलर इक्लिप्स एंड न्यू मून के एनर्जीज के बारे में, जो कि पड़ रहा है 17 फरवरी को। तो इस टाइम एनर्जीज कैसे होने वाली है, क्या करना चाहिए आपको, उस बारे में हम बात करेंगे। तो एक्चुअल में एनर्जी क्या हो रही है 2-4 दिनों से, जो एनर्जी है पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर आफ्टर 17 जो एनर्जी होने वाली है उसके बारे में बातें करेंगे। बहुत टाइम से जो डीएफ ये फील कर रही थी, ये 2-4 दिन पहले की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। बहुत टाइम से जो डीएफ एनर्जी ये फील कर पा रही थी कि अब हमारा कनेक्शन कभी ठीक नहीं हो सकता है, सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, कुछ भी एनर्जी फील नहीं हो रही है। सडन अचानक से कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगा होगा कि डीएम आपको अब याद कर रहे हैं या आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ हलचल महसूस हुई होगी। तो ये एनर्जी है 10 दिन पहले की, जो आप फील कर रहे थे कि अब सब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन 2 दिन पहले एनर्जी क्या हुई है, अगर बहुत दिनों से स्टेटस आपने नहीं लगाया था, कोई पिक्चर आपने अपलोड नहीं की थी, तो वहाँ पर सडन डीएम का कोई लाइक या आपकी पिक्चर्स या स्टेटस वीडियोस देखकर कुछ ना कुछ रिएक्ट ज़रूर किए होंगे। तो एनर्जी क्यों यहाँ पर चेंज हुई, जैसे 10 दिनों से आप क्या सोच रहे थे कि अब सब कुछ ठीक नहीं होगा, बस मैं हार मान चुकी हूँ, आप गिव अप भी कर रहे थे। लेकिन एक एनर्जी आपके अंदर थी कि आप सरेंडर भी कर रहे थे। आप गिव अप तो कर रहे थे, लेकिन साथ में सरेंडर भी करना सीख रहे थे कि अब मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले हैं। तो जैसे ही आपने ये किया, यानी कि आपने सरेंडर कर दिया, सडन डीएम की एनर्जी यहाँ पर चेंज हो गई 2 दिन पहले। तो वो आपकी पिक्चर को लाइक कर रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, और आपको फील भी हो रहा है कि हम डीएम मुझे इस टाइम याद कर रहे हैं या फिर बात करना चाहते हैं। अचानक से रात में रोने का मन कर सकता है, चेस्ट हल्का हल्का आपको वहाँ पर दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा याद आप डीएम को कर रहे थे। ऐसा होता ना कि जस्ट अभी उनका कॉल मैसेज आ जाएगा या फिर आ जाए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आ जाए कॉल मैसेज, ताकि मैं उनसे बातें कर लूँ। तो ये एनर्जी आपने अगर फील की है, यानी कि 10-15 दिन से आप परेशान हो रहे हो कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन सडन 2 दिन पहले की एनर्जी थी कि आप रो रहे हो डीएम के लिए, या डीएम की तरफ से कुछ न कुछ हलचल हुई है। मीन्स ये साइन है कि आपने सरेंडर किया, वहाँ पर एनर्जी काम करना स्टार्ट कर दी है, डीएम आपको फिर से चेस करना स्टार्ट किए हैं। जब भी आप हार मानते हो ना डीएम, तो यहाँ पर डिवाइन भी आपको साइन देते हैं, ड्रीम में आपको ये बताते हैं कि वो आपसे ही प्यार करते हैं, वो अभी इस टाइम परेशान हैं या फिर कहीं पर स्टक हैं। बहुत ज़्यादा आपको डीएम के नाम दिखते हैं, सुनाई देते हैं। और एक चीज़ और भी हो सकती है, आपके डीएम का जो भी नाम है, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, किसी एक्टर का नाम या मूवी का नाम सडन आपको याद आया और उससे जुड़ी हुई चीज़ें आप धीरे धीरे सोचते सोचते डीएम तक ही पहुंचोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपको किसी सीरियल का कोई सीन याद आ गया, उसका कैरेक्टर जो भी था उसका नाम याद आ गया, और फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ें कुछ याद आती है, कुछ खाना या प्लेस या कुछ भी, अचानक से वो क्लिक करेगा, यार ये तो डीएम भी ऐसा करते थे, या फिर डीएम का ये नाम था। अचानक से वो चीज़ हो रही है, तो समझ जाइए कि डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं, ये कनेक्शन झूठा नहीं है, कुछ फेक नहीं है, काम चल रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है, सरेंडर करना है। तो जैसे ही आप समझोगे ना डीएफ, अपने आप ही चीज़ें धीरे धीरे स्मूथली वे में चलते जाएगी। तो यही हुई है एनर्जी, जैसे आपने सरेंडर किया, डीएम की तरफ से हलचल, आपका ट्रस्ट बढ़ने लगा, साइन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एनर्जीज खुद आप फील कर पा रहे होंगे अपने आसपास। तो बस यही करना है, आपको सरेंडर करना है। और एक ड्रीम चैनलिंग हुई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो ये एनर्जी मैंने बताई है, उसी टाइम मुझे ये ड्रीम चैनलिंग हुई है। ड्रीम में मैंने क्या देखा है कि एक मैस्कुलिन एनर्जी है मेल बॉडी में, जो ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं। मैं भी वहाँ पर थी, और मेरा फ़ोन और उनका फ़ोन, दोनों का फ़ोन अपने पास वो रखे हुए थे, यानी कि अपने पॉकेट में दोनों का फ़ोन था, और वो ब्रिज के नीचे झाँक के कुछ सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे।
और ऐसे वो पोजीशन में थे कि उनके पॉकेट से वो मोबाइल गिर सकता था और मैं उनको काफ़ी डांट रही हूँ कि देखो फ़ोन गिर जाएगा पानी में। तो वो बातें नहीं सुन रहे हैं और वो फ़ोन गिर गया पानी में, लेकिन उसमें से एक फ़ोन गिरा। और जब मैं डर गई कि ये फ़ोन तो गिरा दिए हैं हम, तो काफ़ी बार मैंने उनको चिल्लाया भी, फिर मैंने देखा कि वो खुद का ही फ़ोन गिराए हुए हैं। तब मुझे थोड़ा तसल्ली फ़ील हुई, यानी कि डीएफ यहाँ पर सेफ़ है। फिर वो काफ़ी सैड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैंने बातें नहीं सुनी और फ़ोन नीचे गिर गया। और जैसे ही फ़ोन गिरता है तो वो नीचे डूबा नहीं है, वो फ़ोन ना बह रहा है। और बह रहा है तो आसपास के लोग जो नीचे हैं वो कहीं न कहीं फ़ोन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे बचा रहे हैं? इतने अंधेरे में फ़ोन दिखेगा कैसे? फ़ोन गिरने के बावजूद भी उसमें लाइट ऑन है। और जैसे ही लोग देख रहे हैं कि यार पानी में क्या बह रहा है, लाइट ऑन है, वो फ़ोन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग ऊपर से चिल्ला रहे हैं कि फ़ोन को बचाओ, लेकर आओ। और काफ़ी मुझे खुशी फ़ील हो रही है उस टाइम कि चलो इनका फ़ोन बच गया। अब बात करते हैं कि ये ड्रीम क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो ड्रीम ये बता रहा है, स्टार्टिंग में जब मैं उन्हें समझा रही हूँ कि आराम से, केयरफुली, फ़ोन गिर जाएगा, तब तक वो बात नहीं सुने हैं। मतलब यहाँ पर डीएफ काफ़ी एफ़र्ट्स डाल रही है अपने साइड से, अपना इनर वर्क कर रही है, लेकिन डीएम यहाँ पर नहीं सुन रहे हैं। ये हो सकता है कि डीएम आना चाहते हों, लेकिन ईगो उनका बीच में आ रहा हो, पुरानी बातें याद आ रही हों, या फिर कुछ ना कुछ सामने आया हुआ है, तभी फ़ोन गिरा। यानी कि कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहे हैं, फिर से सेपरेशन, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन या रीयूनियन होते होते यहाँ पर रह जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर क्या अच्छी है, कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, फ़ोन नीचे गिरा, लेकिन नीचे जो लोग हैं ना, वो स्पिरिट गाइड हैं, आपकी टीम है, डिवाइन एनर्जी, आपके एंसेस्टर हैं जो इस टाइम आपको सपोर्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन को। फ़ोन गिरने के बावजूद भी पानी में वो लोग फ़ोन को बचा लिए हैं, यानी कि कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ है। उस टाइम के लिए थोड़ा ये हुआ है कि डीएम फिर से रन कर गए हैं, या फिर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन स्टार्ट हुई है, या आते आते फिर से रुक गए हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। डिवाइन एनर्जी है ना, वो खुद लेकर आएंगे आपके पास। तो ये ड्रीम बहुत प्यारा था। जब मैंने इसको डिकोड किया और जो एनर्जी चल रही थी, तो वहाँ पे मुझे समझ आया कि ये एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है। जैसे ही डीएफ सरेंडर करती है, डीएम की एनर्जी आती भी है, और डिवाइन एनर्जी, स्पिरिट गाइड, आपकी हायर सेल्फ, सभी लोग इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस आपको ट्रस्ट रखना है और उनसे हेल्प लेते रहना है। तो ये एनर्जी थी 2-4 दिन पहले की। बहुत सारे डीएफ अभी करंट में भी ये फील कर सकती हैं, यानी कि सरेंडर वाली एनर्जी वो फील कर सकती हैं। जो अभी तक आपने नहीं किया, सरेंडर करना आपने नहीं सीखा, वो इस टाइम आप सीख रहे हो। और जैसे ही आपने देखा कि डीएम आ रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ हलचल हुई है, सडन दूसरे दिन आप निगेटिव हो रहे हो। स्पेशली महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारी डीएफ यहाँ पर निगेटिव हुई हैं। उनके सामने कुछ ना कुछ आया हुआ है जहाँ पर उनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, बहुत रोई भी हैं, एक ट्रिगर भी उनको मिला है। तो ऐसी कुछ एनर्जी चल रही है, यानी कि आपका टेस्ट हो रहा है। आप एक दिन पहले सरेंडर कर रहे हो, फिर दूसरे दिन आपको ये दिखाया जा रहा है, यानी कि आपको ट्रस्ट है कि नहीं। बोलने के लिए आप बोल रहे हो कि हाँ मैंने सरेंडर कर दिया, लेकिन सचमुच में आपने सरेंडर किया है कि नहीं, इसलिए आपके सामने कुछ ना कुछ आया है। अब हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स एंड न्यू मून की एनर्जी के बारे में। 2 दिनों के बाद एनर्जी क्या होने वाली है, यानी कि 17 तारीख के बाद से एनर्जी हो सकती है। बहुत सारे डीएफ को अभी भी एनर्जी फील हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन आ गया हो, या फिर खुद आप फील कर रहे हो कि मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, या फिर मुझे संभालना है सब कुछ, मेरा ये काम है, मेरा ये धर्म है, रूटीन को सेट करना है, इतने टाइम मैं ये करूँगी, उतने टाइम मैं ये करूँगी। ये अच्छी बात है कि रूटीन आप सेट कर रहे हो, लेकिन बर्डन के रूप में लेके कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। यानी कि आप नेगेटिव हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हो, थोड़ा यहाँ पर ईगो में भी आप आ सकते हो। सोलर प्लेक्सस चक्रा कुछ टाइम के लिए ब्लॉक्ड हो सकता है, या फिर ओवर एक्टिव हो सकता है, लाइक मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कंटिन्यू दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है। दिमाग में सोते वक्त भी, सुबह उठते वक्त भी
अच्छा है कि आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेना वो ठीक नहीं है। हावी जैसे आप करोगे तो आप नेगेटिव होगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, आपको किस रास्ते पे जाना है। अगर आप शांत होके सोचोगे तो आप एक्शन ले पाओगे। रूटीन सेट करना बिल्कुल अच्छे से करो। टाइम टेबल बना लीजिए कि इस टाइम मुझे ये इनर वर्क करना है, इस टाइम मुझे सेल्फ लव करना है, इस टाइम मुझे मिरर एक्सरसाइज करना है। जो भी आपका रूटीन है आप सब कुछ टाइम टेबल बना के अपने सामने लगा दीजिए। करियर में कुछ करना है तो उसके लिए प्लानिंग करो। प्लानिंग जब तक नहीं करोगे तब तक आप एक्शन नहीं लोगे। प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं होता है। स्ट्रक्चर्ड वे में आपको काम करना है। बहुत ज़्यादा ईगो में आप आ सकते हो, ऐसा फ़ील करोगे कि मैं तो स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रही हूँ, मेरी इंट्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, डीएम के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैं अपने करियर में आगे जा रही हूँ। स्पिरिचुअल ईगो बोलते हैं इसे। तो वो भी ऐसा फ़ील कर सकते हो। सोलर प्लेक्सस चक्रा कुछ टाइम के लिए ब्लॉक्ड या ओवर एक्टिव फील होना, यानी कि ये एनर्जी बता रही कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना है। इस टाइम सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने के लिए आप येलो कलर के फूड खाइए। सन रेज में बैठ के आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा में एनर्जीज को एंटर करवाइए। धूप में कांच के गिलास में पानी रखिए 2-4 घंटे के लिए, या फिर बॉटल भी आप ले सकते हैं और उस पानी को पी लीजिए, ये भी काम करेगा। यहाँ पर आप कुछ टाइम के लिए ये भी फील कर सकते हो कि मेरे अंदर पावर ही नहीं है, सब लोग मुझे यूज़ करते हैं, और आप यूज़ भी हो रहे हो या हो सकते हो। लाइक अगर आपको बहुत फोर्स किया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, आपको इस करियर में जाना है, आपको इससे बात नहीं करनी है, या फिर कोई काम बोला जा रहा है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि अगर मैंने ये कर दिया, यानी कि मेरी जो सोच आती है अगर मैंने वो कर दिया तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, वो चले जाएगा, वो हर्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने पावर का यूज़ नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है। सन की एनर्जी में बहुत सारी डीएफ आएगी, यानी कि न्यू बिगनिंग हो रही है, करियर में ग्रोथ हो रही है। कुछ निगेटिव हो रहा है तो बहुत सारे डीएफ के साथ यहाँ पर पॉजिटिव भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारे डीएफ ही सेम एनर्जी में हैं। यहाँ पर अटैक्स हो रहे, इस बात का ध्यान रखिए, प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए, क्योंकि इस टाइम न्यू मून सोलर इक्लिप्स के टाइम बहुत ज़्यादा अटैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, जो इस टाइम बाहर आ रहा है उसको रिलीज़ करना है। स्पेशली शैडो पे काम करना है। शैडो वर्क कैसे करते हैं देखिए, जो आपके अंदर शैडो साइड है, जो किसी से आप शेयर नहीं कर सकते हो, जो सालों से बंद है, उसको निकालिए, और बाहर वो आ भी रहे हैं उसको रिलीज़ करते जाइए। रिलीज़ करना है, कुछ मैनिफेस्ट इस टाइम नहीं करना है। तो ये एनर्जी चल रही है डीएफ, जो भी इस टाइम फील कर रहे हो प्लीज़ यहाँ पर शांत रहना है, गड़बड़ी कुछ भी नहीं करना है, हाइपर एक्टिव नहीं होना है, बिल्कुल शांत रहिए। कुछ एक्शन लेना भी है तो उसे अच्छे से सोच समझ कर 2-4 दिनों का टाइम लीजिए, उसके बाद यहाँ पर एक्शन लेना है। तो चलिए डिवाइन फैमिली, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।